ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। प्यारी संगत, ये गुरु ज्ञान मिलेगा, गुरु से मिलेगा ये ज्ञान। तो कहते गुरु ब्रह्मा है, ब्रह्मा पैदा करता है ना सृष्टि को, और गुरु विष्णु है और गुरुदेव महेश्वर है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता ने हमारे। और वो कहता है गुरु साक्षात परब्रह्म। परब्रह्म क्या? प्रकाश है जबरदस्त। ये सूर्य का प्रकाश यह दुनिया बढ़ाता है, और यही प्रकाश मनुष्य के अंदर है। मनुष्य के अंदर जिसको आत्मपद कहते हैं ना, जिस प्रकाश में रहता खुशी होता है। ब्राह्मणों का एक मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का मतलब संस्कृत का है ये। इसका भाव यह है कि मनुष्य तू जागते स्वप्न सुस्पति से आ गए, जो सूर्य है सफेद रंग का वो देख, तेरी बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी। यानी जो प्रकाश का दर्शन करता है, ध्यान करता है, वो सोचता है भाई बात सामने आ जाती है, उसके सिद्धि आ जाती है उसमें, कि तू उसका ध्यान करे। ये ब्रह्म का, हमारे ऋषि मुनियों का है, जो परमात्मा सीधा ही मिलना चाहते हैं उनके लिए। तो हम लोग क्या चाहते हैं? हम तो इधर बहुत सी चीज़ें चाहते हैं। और दूसरी बात, हम गृहस्थी हैं, और गृहस्थी में क्या हमारी मुख्य शक्ति है वो निकल चुकी है। क्या चीज़ है? ब्रह्मचारी एक शक्ति है। केवल ब्रह्मचारी एक आश्रम करता है भाई 25 साल तक, और जो लड़की को बहनों को सबको बहन समझता है। स्त्री से एक ब्याह शादी होती है उससे स्त्री समझता है, और बड़े उसको अच्छा रखता है, और उससे 1 2 3 4 संतान पैदा करता है, और संतान के बाद दोनों पति पत्नी देवता की तरह रहते हैं। उन ब्राह्मणों का ये पंथ है, और उनका आपका है। तो अगर ब्रह्मचारी इसका ध्यान दून करना हो तो मामूली बात है। ब्रह्मचारी को पालन कर लें, पति पत्नी जरूरत है तो आनंद चाहते हो ना ब्रह्मचारी। 1-1.5 मिनट का आनंद है वो, तो 1-1.5 मिनट का आनंद है, फिर होट अटका देते हैं, शक्ति जाती खोई जाती है, चिड़चिड़ा स्वभाव जाता है, गुस्सा आने लग जाता है, बहम होते तरह तरह घर में कलह। किस लिए? कि वो गृहस्थ होते वो शक्ति निकाल देते हैं। ज्ञान नहीं हो तो संतान उत्पत्ति करने के लिए था, और सब इसको स्वाद लेते हैं, तो बाद माथा में कमजोरी आ जाती है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, गुस्सा आने लगा, पति पत्नी को देख लेता है, वो उसको कौन देख लेता है, और नहीं तो एक दूसरे के साथ पास पास बैठे रहे मरते दम तक। ये खिंचाव होता है दोनों की तरफ से, ये प्रकृति नियम है। तो अब अज्ञान से इससे परेशानी है। तो ये बात न तो कोई बाप बताएगा, न माँ बताओगी, न कोई गुरु बताएगा। अब मैं किस लिए बताता हूँ? मेरा अनुभव आ गया बात कि नाथ नूत क्यों बड़े हो, नाथ की किसलिए बने? इसलिए कि शुरू से प्रकाश आ जाए, वो मुक्त होना चाहते जीवते ही। तो ये बात मेरे समझ में आ गई, तो वो बात मैं तरीके से बताऊँगा। अब दुख क्या? मैंने एक तो ये बड़ी बात बताई सत्संगम, क्योंकि इधर दुख का ही कारण तो है। हम गृहस्थी और क्या है, कोई चीज़ से दुखी हो जाते हैं। मन के अनुकूल कोई बात हो जाती है तो हम खुश, और मन के प्रतिकूल हो दुखी। आप चाहते हो कि मेरे बिजनेस में फ़ायदा हो जाए, दुकान में फ़ायदा हो गया तो खुश कहेगी खूब, और जो घाटा पड़ गया तो क्या करें जी, आज करें काम नहीं चलता। एक बच्चे को पढ़ा के देखा, अब बच्चा परीक्षा देने जा रहा है, बहुत तरह अच्छा नंबर दे के आया तो आप खुश, और घटिया लेके आया तो दुखी। मतलब मन के अनुकूल आप चाहो वो काम हो गया तो आप खुश होइए, और मन के प्रतिकूल जो काम हो जाएगा तो आप दुखी होंगे। यही है दुख सुख, और तो नहीं है कोई। तो वो पैदा करने वाले आप हैं। कैसे? आपको पता नहीं, हमको, हम गृहस्थी हैं सब। ये बात मैं बताऊं, कोई ब्रह्मचारी नहीं बताएगा आपको। ब्रह्मचारी को क्या पता, जाके पैर में फटी पिवाई वो के सड़े पीड़ पर आई। मैं गृहस्थी हूँ तो मेरे को पता नहीं गृहस्थ का। तो क्या करना आपको, घरों के अंदर जो हमारी नाराज़गी है, थोड़ी देर की नाराज़गी होती है, उस वक्त हमारे घटिया विचार निकलते हैं, ईर्ष्या द्वेष नफरत के, और वो विचार ब्रह्मांड में चले जाते हैं। और कोई उचित खास लहर है वहाँ पर, उस सतह को पार करने के बाद वो कर्म बन जाते हैं हमारे, और कर्म बन करके और वो यहाँ पर आते हैं जहाँ से चले वहीं पर। जो अच्छे विचार हैं उसके लिए तो फल आपके मन के अनुकूल होगा, और जो घटिया है उसके प्रतिकूल होगा। तो दुख सुख किसने बढ़ाया? हमने। किस लिए? अज्ञान से। हमको अज्ञान है मनुष्य को। मनुष्य का ज्ञान है कि मैं क्या सोच रहा हूँ पता नहीं है, और क्या बोल रहा हूँ पता नहीं है। जो कड़ी बात बोलेंगे, पत्नी को बोल दिया, पति को बोल दिया, वो दुखी होगा। पत्नी को बोलेगी नहीं चाहते, वो दुखी होगी। इसे मेरे को ये कहा, इससे मेरी माँ का नाम लिया, इससे मेरे बाप का नाम लिया, वो कम खाना बनाती जागी, ये करती जागी, वो विचार जाते रहेंगे ब्रह्मांड में। और विचार से जब आएंगे तो घर में आफत लेके आएंगे। और पत्नी तकड़ी है तो पता नहीं, जो कुछ ऐसी बात थोड़ी तेज़ है, बड़े कह दिया कि आपकी माँ भी सही थी, बाप भी सही थे। अब दुख आएगा, बोले मेरी माँ का नाम लेती है तो जाए कहाँ भाया, अभी रोटी तो खानी है घर में, तो कुटेगा मतलब मन ही मन में बस कुटता हुआ विचार ऊपर चले जाते हैं, और आते हैं दुख लेके आते हैं। ये तो गृहस्थी आना पा। तो गृहस्थ के में दुख किस बात का? इसका है। भाई से नाराज़ है तो बुरा सोचेगा, अच्छा तो सोचेगा नहीं वो, और वो ऊपर चला जाएगा, दुख आएगा, भाई को भी आएगा और उसको भी आएगा। बाप बेटे की नाराज़गी नहीं बनती तो जो सोचते हैं बाप पर भी आएगा, बेटे पर भी आएगा, दोनों जो
विचार करता हूँ मैं जिसके लिए करता हूँ उसके ऊपर ही असर करेगा मेरे पर। आपके विचार में ये शक्ति है और आपको पता नहीं। आप एक लोग नहीं जो राष्ट्रपति को पता नहीं। क्यों? मैं राष्ट्रपति के पास फिर रहा हूँ 2 साल एक दफ़ा, 1.5 साल एक दफ़ा, उसकी भी हालत देखी। बड़े बड़े अफसरों के पास रहते आते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, सबके घरों में ये तकलीफ। तो बेटी और भाइयों, अगर ये बात समझ में आ जाए तो एक नुक्ता बता देता हूँ, मैं रोज़ बताऊँ को नहीं मैं। कौन सी? आप एक बात करो कि मैं नाराज़ को नहीं होकर दे लो जाओ, कि मैंने 100 गाल भी काट दे तो बोले और काट लो जी 1-2 और कह दो। कोई कड़ी बात कहे तो दुखी हो, नाराज़ को नहीं, चल जाओ आज पर व्रत कर लो। व्रत करती जाती हो, 1000 व्रत के बराबर एक है। तो मैं नाराज़ को नहीं से सास कुछ कह देगी तो बोले माता जी मेरे तो इतनी अक्ल है, मैं तो भोली हूँ। और सास को कुछ आप कह देगा, थाने पता को नहीं बात का, आपका मालूम नहीं है कि भाई मेरा मैं तो सीखी नहीं, क्यों तू पढ़ी लिखी शानी है। बात समझे बात? नाराज़ न हो, या हंस जाओ जब आपको कोई कड़वी बात करे तो हंस जाओ। दौरानी कहती है, जिठानी कहती है, कोई कहता है बुरा मत मानो, जिठानी मुँह सुधाए फिर है। आप बात कर लो जी क्या कर रहे हो आजकल है, आपको पता रुचेड़ी है, कोई नाराज़ी है क्या कर रुचिया कैसे हो, ये बतला लो। बाहर कर भाया क्या काम कर रहे हो आजकल, पड़ोसी नाराज है तो उसको कह दो। मतलब यह कि आप रूसना नहीं आ लो। आज एक रुकता बताता हूँ छोटी सी, रूसना छोड़ दो, आपका सब काम, कोई दुख नहीं आएगा आपको। क्योंकि रूसना आदमी तो बुरा सोचेगा, जो रूसता ही नहीं कभी बुरा क्यों सोचेगा। तो एक बात बताऊँ, डॉक्टर कमला जी कहे रोज़ाना बात वही बताओ, रोज़ाना बात बताओ, रोज़ ही बात बताऊँ। चलो आज व्रत कर लो, आप इसको अप्लाई कर लो तो ठीक है, नहीं क्या फ़ायदा, किसका सत्संग है। आज मैं जो बात कर रहा हूँ कि आज से नेम कर लो, मैं रूसूँगा नहीं। चलो जी, रूसने से खराब होते हैं। जो कोई रूसेगा मैं खुश हूँगा कि इसको बेचारे को पता नहीं है, परमात्मा इसको सदमति दे, ये नहीं कि मर जा, इसको अक्ल नहीं है इसलिए दिल दुखाता। लोगों का दिल दुखाता, दुर्शीष मिलती तकलीफ आवेगा, ये दुर्शीष लेते हैं हम। तो मैं घर में बताता हूँ कि भाई गुरु माता, गुरु पिता, जो माँ बाप को तुमने किस गुरु को पूजते हो, किस मूर्ति को पूजते हो बोलो, या ज्ञान है। अरे घर में बैठी है, आपकी माँ है कि आपकी सास है कि आपका ससुर है, आपका पति है कि आपकी पत्नी है, उसको कर लो। एक आदमी मेरे को, मैं जयपुर में कोई सत्संग दे रहा था, पढ़े लिखे आदमी थे, विद्वान थे सब, प्रोफेसर। तो वहाँ पर वो जब खत्म हुआ, मेरे को बातचीत बताई, वो खड़े होकर बोले जी मैं ऐसे मेरी माँ बाप तो है नहीं, पत्नी है घर में, तो मैं घर से चलता हूँ तो पत्नी को ही नमस्कार करता हूँ, हमेशा चरण स्पर्श कर जाता हूँ, आशीर्वाद दे देता हूँ उसी से। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, छोटी बात है वो। अरे तू पत्नी का इतना सम्मान करता हुआ, लक्ष्मी है, सोचेगा वो घर भर जाएगा सब चीज़ का। कर सम्मान करोगे तो धनवान बढ़ोगे, किसी का भी सम्मान करोगे तो वो आशीर्वाद देगा कि भाई बहुत अच्छा, तेरे भलो हो, तेरे भलो। अब जाते हैं, आपको बहू आती है, आपको 5 रुपया देती है तो खुश होते हो आप, और आशीर्वाद देते हो उसको, सम्मान करते हो। और सम्मान नहीं करोगे तो वो दुर्शीष दो, तकलीफ दोगा, दुर्शीष मिलेगी, दुर्शीष से तो दुख पाओगा, कंगाल बन जाओगा, परेशानी आएगी। और आशीर्वाद लोगे तो खुशी हो जाओ। समझेगी बात आप? तो आप सम्मान करो, घर में ही करो पहले। घर में सम्मान नहीं करता तो बाकी कुछ नहीं, चाहे PhD करे, 20 PhD करे, फिर है कितना बड़ा आदमी मिले, कुछ नहीं है। जो घर में माँ बाप का सम्मान नहीं करता, आप में कितने भाई हैं और कितने बहू हैं जो सुबह उठ के आपकी सास को चरण स्पर्श करते हैं और भाई आपके माँ बाप को चरण स्पर्श करते हैं, कितने हैं? मैंने टेस्ट को नहीं, मैंने बेरो है, देवी मान जाना, मैं देवी नहीं जाना, मैं आपको जानूँ, आप मेरे को जानती, क्यों आप एक ही घर का आदमी, एक ही परिवार का आदमी है। तो पहले शुरू से उठ के चरण स्पर्श कर लो, माँ बाप से चरण स्पर्श कर लो। तो आपको एक ही बात बताई, याद में अगर एक बात पकड़ लो आप, वो छोड़ दो। ये विचार कर लो कि मैंने किससे रूसना नहीं है। चाहे मेरे को जो कोई नौकरी करता हूँ, ऊपर वाला अधिकारी डांट लगाता तो बोले सरकार मेरे को मालूम नहीं थी, याद नहीं, अच्छा मैं ध्यान रखूँ और गलती नहीं करूँगा। और घर में भूख कहती है साथ, रूसना बंद कर दो। रूस छेड़ा आदमी बुरा सोचता है, रात में पड़े पड़े बुरा सोचता है, अगर वो ऊपर चल जाएगा ब्रह्मांड में, घर में तकलीफ आएगी। पूरा गाँव आपका सब टू जड़े करी मेरी बात ये सुन ली तो दुखी हो रहे। ये दुख पूरे गाँव को है, तो मैं बता रहा हूँ, ये एक का नहीं है, हर घर में ये बात है। फट्टा आदमी रुस जाता है बात पर और उसकी बुरा सोचता है, और बुरा सोचता है घर में बुरा आता, घाटा पड़ जाएगा, परेशानी होगी, बीमारी लग जाएगी, चोरी हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, ये परेशानी हर घर में। तो बेटियों अगर समझ आती तो एक बात बता रहे हो, आज एक ही कर लेना जाओ, और छोटे सही मेरी बात आगे ही बताऊँगा मैं सारी, पर आप इतने ही कर लेना, ठीक है ना। ये आज से सोचो, पहले कोई गलती कर ली तो माफ़ी मांग लो, कभी आज तक हो जाओगे, सास भूखी ना रही तो सास को समझ आ गई, सास कहते बेटा जो कुछ होगी कोई बात नहीं, आगे की बात ठीक है, पीछे गोल में थोड़ भूल जाओ, पीछे सपना था, आज से आगे अच्छी नहीं काटांगा। सम्मान करो सास का, सास बहू का करे, दौरानी जिठानी का करे, भाई भाई का करे, पड़ोसी पड़ोसी का करे। हम एक दूसरे को देखिए, क्योंकि ईश्वरंश हैं, आप में ईश्वरीय शक्ति सब आदमियों के अंदर है। अज्ञान के कारण दुख है। क्या ज्ञान है, क्या सोचता है, एक तो इसको पता नहीं, दूसरा ब्याह शादी कर लेते हैं और ब्याह शादी समझते खीर खांड है,
अज्ञान है, सबको अज्ञान है। और बावड़ा है फिर आधा आदमी, दिमाग खराब है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, गुस्सा करने लड़ने तैयार है। क्यों हो रहा है? शक्ति निकली है बिना मतलब की। तो बस शक्ति मत खोवा, और देखनी है बात शक्ति, तो आपको अंदर इधर आ जाओ, प्रकाश में आ जाओ, गजब का आनंद। और दुनिया में बहुत आनंद है। खूब धन कमाओ, कार रखो, मोटर रखो, गाड़ी रखो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ। पहली ज़माना था कि घर छोड़ के भाग जाते, भगवान कपड़ा पहन देते थे। लेकिन अब जितनी झूठा कपड़े भगवान कपड़े करें, भाई गृहस्थी नहीं करें अभी। और गृहस्थी होए सबसे पहले, भूखा क्या लेगा आजकल आदमी? मांगने वाला बन जाए तो सारे मांगते तो भगत हो जाते और बाकी रह जाते। खूब कमाओ, अच्छा खूब स्वाद लो ज़िंदगी का, अच्छा खाओ खुआओ, दूसरों को दो और लो, इस हाथ से दो और इसे ले लो। दान दो धन मिल जाएगा, सुख दो सुख मिल जाएगा। किसको दो सुख? घरवालों को पहले, अपने माँ बाप परिवार को। दुख मत दो किसी को, रुसाओ मत। को रुस जा, बोलो जी रुस क्यों रहे हो आज बोलो को नहीं क्या बात है भाई जी, वो कोई बात लो, कोई बात बता दी मेरे को, मैं गलती करी मेरे को बता दो, उसको राज़ी कर लो। आई समझ बात? कोई दुख नहीं होगा आपको। और जो सोचोगे वैसे हो जाएगा। अच्छा सोचो मकान के बारे में तो मकान मिल जाएगा, अच्छा दुकान की तो दुकान हो जाएगा। अच्छी संतान की बेटियां चाहती हैं, अच्छी संतान चाहो। अब ज्ञान ले लो तो आप में कोई बेटियां काम करना चाहती हैं, ये तो मेरे गुरु की ज़रूरत है, उसके भी जा दूँगा। डॉक्टर रही, कमला रही, ये मनोज रहा, और आप काम करो, पढ़ी लिखी हो तो पहले अपना कमाओ, अपने तरीके घर में राजी काम करो, और फालतू टाइम हो तो ये ज्ञान दो। ये पुस्तक में कहा कितना दूंगा, मैं तो 93 साल का हो गया अभी। तो ये डॉक्टर ये मनोज करे यहाँ पर सिंगलिया, पूरी दिल्ली के अंदर काम करेगा। और सत्संग दे, मैं सत्संग दे रहा हूँ, ये सत्संग देगा पूरा से, ऐसे ही काम करेगा। मैं कर रहा हूँ ऐसे करना है ये सिर्फ। कोई भाई सत्संग कराना चाहता है तो इधर बता देना, रामदास जी को बता देना, दविंदर जी को बता देना, ये मनोज जी को जानते हैं उनको बता देना, ये यहाँ कराते हैं। तो अब मैं सत्संग की बात छोटी सी बताइए आपको।